बहुत पुरानी बात है। एक गांव था। उस गांव में एक स्कूल था जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे। एक बार की बात है, मास्टर जी सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, मगर एक विद्यार्थी ऐसा था जिसे बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा था। मास्टर जी को बहुत तेज से गुस्सा आया और उन्होंने उस विद्यार्थी से कहा, जरा अपना हाथ तो दिखाओ बेटा। विद्यार्थी ने हथेली मास्टर जी के आगे कर दी। हाथ देखकर मास्टर जी बोले, बेटा तुम घर चले जाओ और कोई काम सीख लो जिससे तुम अपने परिवार चला लो। स्कूल मत आओ, स्कूल में आकर अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। विद्यार्थी ने पूछा, क्यों मास्टर जी? मास्टर जी ने कहा, तुम्हारे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है। मास्टर जी ने एक होशियार विद्यार्थी की हथेली उसे दिखाते हुए कहा, यह देखो, ये है विद्या की रेखा, यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए तुम समय नष्ट ना करो और घर चले जाओ और वहां अपना कोई और काम देखो। यह सुनने के बाद उस विद्यार्थी ने अपने जेब से एक चाकू निकाला जिसका प्रयोग वह रोज सुबह अपनी दातुन काटने के लिए करता था। उस चाकू से उसने अपनी हाथ में एक गहरी लकीर बना दी। हाथ से खून बहने लगा। तब वह मास्टर जी से बोला, मैंने अपने हाथ में विद्या की रेखा बना ली है मास्टर जी। अब तो मैं पढ़ाई कर सकता हूँ न, अब तो मैं स्कूल आ सकता हूँ। यह देखकर मास्टर जी घबरा गए कि उन्होंने ये क्या कर दिया। मास्टर जी को उस लड़के पे बहुत रहम आया और उन्होंने उस विद्यार्थी को गले से लगा लिया। फिर मास्टर जी बोले, बेटा तुम्हें विद्या सीखने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। दृढ़ निश्चय और परिश्रम हाथ की रेखाओं को ही बदल देती है। दोस्तों, वह विद्यार्थी आगे चलकर बहुत विद्वान आदमी हो गया। उसका नाम हर जगह प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद वो मास्टर जी से मिलने के लिए गया तो उसको पता चला कि मास्टर जी देहांत कर गए। उसको बहुत दुख हुआ सुनकर, लेकिन कर भी क्या सकता था। फिर वो अपने घर लौट गया। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा ये है कि लोग चाहे जो भी बोले, हम हर एक को गलत साबित करते हुए अपनी लगन और कठिन परिश्रम के दम पर जो चाहे वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं।